नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। तो टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसलिए कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप सब्जियों की खेती से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे महंगी सब्जियों में शुमार परवल की खेती के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि किस प्रकार से हम पौधे को जर्मिनेट करें। तो पौधे को जर्मिनेट करने के लिए अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में जर्मिनेट करते हैं तो लता द्वारा भी आप उसका ग्रो कर सकते हैं उसका पौधा। अगर उसके बाद जर्मिनेट करना चाहते हैं तो लता से ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और सफलता की दर बहुत कम हो जाती है, इसलिए कि हमारे यहाँ टेम्परेचर कुछ अधिक होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है तो आराम से ये ग्रो हो जाता है। उससे नीचे जो ही टेम्परेचर आता है तो सफलता की दर काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम पौधे को कैसे ग्रो कर पाएंगे, मैं आज इसी विषय पर आप लोगों को जानकारी दूंगा। क्योंकि जब आप ठंडी पड़ने लगे तो परवल का पौधा कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको लगाना है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तब इसको सिर्फ जड़ द्वारा ही आप अगर बढ़ाएंगे तो इसको कितना ही ठंडी पड़ रही हो उस समय भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आइए इसी बात पर बात करते हैं और किस प्रकार से लगाना है। तो आइए थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइएगा छायाकार महोदय जी। अब ये परवल की लता है, ये परवल की लता है। तो इस तरह से परवल की लता आप ले सकते हैं और इस परवल की लता में देखिए ये ज़मीन पर फैला कर लगाएगा तो इस तरह से ये इसकी जड़ें जो है इसमें निकल करके ज़मीन में धंसी हुई होती हैं, लताओं से हर जगह निकलती हैं। देखिए यहाँ भी जड़ निकल रही है, ये मोटी हो जाती है बाद में, और यहाँ भी जड़ निकल रही थी, ये भी अभी छोटी है। तो इस तरह से जड़ें जो है निकल करके इस तरह से जब मोटी हो जाती हैं तो इसको हम ले लेते हैं। इससे भी मोटी हो जाती है तो इसको हम लेते हैं, इसको उखाड़ते हैं, नीचे से खुदाई करके इसको निकाल लेते हैं। फिर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, इस तरह से काट लेते हैं। तो अभी मैं आपको काट करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाता है। तो इसको करना ये है कि इसको सीधे सीधे इस तरह से आप बेड बनवा लीजिए, खेत तैयार करके अच्छी तरह से इसमें, और इस तरह से बेड बना सकते हैं। बेड बना करके बेड पर ही लगाना है। और ये मल्चिंग की व्यवस्था भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा मल्चिंग की नहीं है तो आप सीधे बेड बना करके इसको लगा सकते हैं। तो इसको लगाना है तो ये आप देख लीजिए, इसमें बीच में ठीक मध्य में लगाना है, इस बेड के ठीक मध्य में लगाना है। इस बेड की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 फीट तक होती है। 1.5 से 2 फीट चौड़ी बेड होनी चाहिए, लगभग 6 से 7 इंच ऊंची होनी चाहिए, जिससे अगर जब भी आप पानी दें इनके बगल में तो ये पानी इस पर चढ़ कर के ऊपर न आ जाए, और इसको जितनी हल्की और भरभरी मिट्टी अंदर रहेगी उतना ही अच्छा ये विकास करता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए जड़ बहुत लंबी हो गई है तो इसको एक तरह से थोड़ा सा कर्व करके भी लगा सकते हैं, या आपके पास अगर है, मान लीजिए इसमें जगह पर्याप्त है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाइए। इस तरह से इसको मिट्टी से इसे ढक देते हैं, मिट्टी से ढकते हैं और पूरी तरह से इसको बंद कर देते हैं चारों तरफ से दबा करके, जिससे इसमें हवा ना रह जाए। हवा रहेगी तो ये पौधा कायदे से पकड़ेगा नहीं, ये मर भी सकता है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये पौधा है आपका निश्चित रूप से जर्मिनेट होगा। और जर्मिनेट करने के लिए ऊपर से इस पर भरभरी मिट्टी से ढक देना चाहिए, क्योंकि जब इसमें जो भी थोड़ा बहुत तना है
उस पर धूप लगेगी तो जल्दी सूखता है। तो जब ये ढका रहेगा तो धूप लगेगी तो जल्दी सूखेगा नहीं, और ये तो जल्दी ही ग्रो हो जाता है। लगभग आपका 15 दिन के अंदर ही ये निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें से 15 से 20 दिन लगेगा। ठंडी का सीजन है तो, और थोड़ा गर्म मौसम है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से इसको आप ऐसे कर देंगे। अगर इसको सिंचाई करनी है तो कभी भी इसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। जहाँ ये तना आपने लगाया है, जहाँ ये जड़ आपने लगाया है, इस जड़ के ऊपर यहाँ पर पानी नहीं आना चाहिए। इधर बगल में भी मान लीजिए नाली है, इधर भी नाली है, दोनों तरफ से अगर पानी देंगे तो यहाँ तक अगर पानी आ गया तो इधर से ये पानी जो है इसमें अपने आप अवशोषित करके यहाँ तक आ जाता है। तो इसी बात का ध्यान देना है आपको कि इसमें पानी भले भर जाए लेकिन इसके ऊपर न आए। ये जब खाली रहेगा तो इसमें नमी चारों तरफ से अंदर से हो जाएगी और यहाँ से पौधा ये जर्मिनेट हो जाएगा। और कुछ किसान भाई फेल कहाँ हो जाते हैं कि जब इसके ऊपर पानी चढ़ जाता है तो इस पर मिट्टी की एक लेयर बन जाती है और ये मिट्टी ही टाइट हो जाएगी। जब इस पर टाइट हो जाएगी तो इसमें से पौधा अगर उसमें से अंकुरण आएगा भी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। और इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से पौधा ग्रो होगा और लगभग इसमें 100% सफलता मिलती है। तो आप चाहेंगे तो इस तरह से आप पौधा ग्रो कर सकते हैं और इसमें किसी भी झंझट की ज़रूरत नहीं है। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो 5 से 6 फीट रखते हैं। अगर आप इसको चढ़ाना चाहते हैं, मचान विधि से करना चाहते हैं तो उसकी दूरी को घटा भी सकते हैं। इसको 4 फीट पर भी ले आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक, अगर बहुत मजबूत खेत है तो 6 फीट से 8 फीट भी दूरी बढ़ा सकते हैं, 10 फीट भी रख सकते हैं, जैसा आपका खेत हो। और अगर आपको ये शक हो कि यहाँ पर ये एक ही पौधा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है तो ज़्यादातर किसान भाई लोग यहाँ 4-4 पौधे लगा देते हैं। एक यहाँ लगा देंगे तो एक 4 इंच की दूरी पर फिर एक पौधा लगा देते हैं और फिर एक पौधा लगा देते हैं। इस तरह से 4 पौधे करीब 1 फीट के दायरे में लगा देते हैं। जब 4 फीट की दूरी पर लगाते हैं तो ये लगभग पौधे से पौधे की दूरी ऐसी कंडीशन में 10 से 12 फीट रखी जाती है। तो ये जब आप मचान विधि से करते हैं तो ये ऊपर चढ़ाना पड़ता है और ऊपर जब चढ़ाएंगे तो ये चारों तरफ फैलता है और फैल करके चारों दिशाओं में जब जाता है तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। और इसमें अगर कोई एक पौधा डैमेज भी हुआ तो 3 पौधे आपको सरवाइव कर जाते हैं तो आपका फ़ायदा रहता है। और इसी प्रकार से अगर आप पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप इसे करना चाहते हैं, लता से करना चाहते हैं, तो इन लताओं को लंबी लेकर के और इसको मोड़ करके लगा सकते हैं। मोड़ने का तरीका ये है कि एक विधि ये है कि इसको इस तरह से बनाते हैं हम, इस तरह से मोड़ करके इसको चारों तरफ से, और ये लताओं को कम से कम इसको 4 चक्कर 5 चक्कर ऐसे होना चाहिए। इस तरह से बना लीजिए। और ये थोड़ी मोटी लता आपको चुननी है और मोटी लता ले करके और इसको इसी तरह से, जिसे मैंने इधर दिखाया, इसको इस तरह से लगा देना है। लेकिन इसको जब लगाना होगा तो इसको 4-5 चक्कर घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसको इस तरह से मिट्टी में पूरा का पूरा दबा दीजिए, बिल्कुल मिट्टी में दबा दीजिए, ये बिल्कुल दिखाई न दे। लेकिन इसके ऊपर जो मिट्टी की परत होगी वह 1 इंच से ऊपर नहीं होगी। इस पर 1 इंच ही मिट्टी रखेंगे और पानी की सिंचाई इस प्रकार करेंगे कि इसके अगल बगल तो पानी पहुंच जाए लेकिन इसके ऊपर पानी ना पहुंचे, सिर्फ नमी आ जाए, इसमें हल्की नमी रहेगी। तो ये इस तरह से लता द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से करने पर आपका पौधा करीब करीब 1 महीने बाद निश्चित रूप से निकल जाता है, अगर मौसम गर्म है तो। लेकिन यदि ठंडा है तो समस्या होती है। तो हम तो कहेंगे कि ठंडी के सीज़न में इसको इस तरह से कभी ना लगाएं।
जब भी लगाना है तो आप इस तरह का ही रूट्स आप इस्तेमाल करिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए कि कोई पौधा इसमें से डैमेज नहीं होगा। और इस तरह के रूट्स को लगा करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर आप पौधे को जर्मिनेट करके अपने पॉलीथीन की थैलियों में रखा हुआ है तो उसको किस प्रकार से लगाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो आगे भी वीडियो को इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और दूसरे किसानों में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसको कितना ठंडी पड़ती हो इसको ज़रूर आप कर सकते हैं, और ये आपका ग्रो हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।